नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार आरडब्ल्यूए सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आज हम देखेंगे, अभी ना 3 बिल पेश हुए हैं दोस्तों, तो उनके बारे में। और ये जो है उनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है बिल भी है उसमें, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान को जो है उसमें संशोधित किया जाएगा और कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको संशोधित किया जाना है। और दोस्तों, जो इसका उद्देश्य है वो समझ लेते हैं। उद्देश्य है, जो कोई मंत्री या फिर कोई मतलब कि सीएम भी हो सकता है किसी स्टेट का, या फिर खुद पीएम भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वो मतलब कि उनको सजा होती है, यानी कि हिरासत में रखा जाता है 30 दिन, और वो ऐसे कानून के अंतर्गत रखा जाता है जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। तो दोस्तों, इस हिरासत पर भी अगर वो 30 दिन तक जेल में रहे, तो उससे जो है उनको उनका जो पद है, जिस पद पर वो कार्य कर रहे थे, उस पर वो नहीं रहेंगे, यानी कि वहां से उनको इस्तीफा देना होगा या फिर खुद से ही उनका जो वो है बर्खास्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बारे में है ये जो है। और ये जो बहस उठी है दोस्तों, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये उठी थी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है, मतलब कि ये गिरफ्तार हुए थे दोस्तों। एक जो उन पे जो केस वो चला था, यानी कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, तो उन्होंने उन पर जो भी इल्ज़ाम लगाए थे उसके चलते वो गिरफ्तार हुए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं अभी जो है वो नहीं हूँ, मतलब अपने आप को बोला था कि भाई मैं निर्दोष हूँ। तो दोस्तों, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, यानी कि इस्तीफे की मांग उठी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। उसके बाद जब वो बेल पर बाहर आए कुछ समय के लिए, तो उन्होंने बाद में जो है इस्तीफा दे दिया था, और अतिशी जी जो है वो सीएम बनी थी, यानी कि वो उस टाइम पर सीएम बनाई गई थी दिल्ली की। तो दोस्तों, इस बारे में जो है, यानी कि अगर कोई हिरासत में रहता है और उसके बाद भी क्या वो पद पर बना रह सकता है, तो इसके लिए अब जो है अभी तक कोई ऐसा स्पष्ट जो है वो नहीं था। यानी कि एक केस था दोस्तों, एक बार आया था, जो लिली थॉमस केस है, वो ही एक उसकी तरह चल रहा है अभी तक। मतलब उसी से रिलेटेड जो प्रोविजन है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है अभी ये चीजें चल रही थी। यानी उसमें कहा गया था, अगर कोई किसी को 2 साल तक की हिरासत होती है, यानी कि दोष सिद्धि के बाद अगर दोष सिद्ध हो जाता है और 2 साल तक की हिरासत होती है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि चाहे कोई मंत्री है, एमपी है, तो उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो लिली थॉमस केस में ये कहा गया था। लेकिन ये जो है दोस्तों, अभी जो ये अमेंडमेंट जो आने वाला है, तो उसमें स्पष्ट किया जा रहा है कि 30 दिन तक अगर कोई हिरासत में रहेगा, चाहे दोष सिद्धि हुई हो या नहीं हो, लेकिन अगर वो ऐसे कानून के अंतर्गत है जिसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है, तो उसको जो है 31वें दिन अपना पद जो है, उससे पद से जो है वो पद रिक्त माना जाएगा, यानी स्वतः ही जो है उसका पद समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये है जो अभी जो है ना। तो इसमें देखते हैं कि भाई क्या ये मतलब जेल से पद चलाना, मतलब कि जेल से ही कार्य करते रहना, तो इस तरीके का वो देखा गया था कि जब जो है फाइल लेकर अरविंद केजरीवाल जी जो है जेल से ही अपना कार्य कर रहे थे, जो सीएम की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो निभा रहे थे। तो दोस्तों, इसमें जो है अभी 3 विधेयक पास हुए हैं, और जो उद्देश्य है, एक समान 30 दिन का इस्तीफा नियम, यानी कि चाहे वो सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे कोई और मंत्री हो। और ये जो एक केस ये तमिलनाडु में भी था, वहां के भी एक मंत्री जो है वो जेल में रहते हुए, और उनको जो है एक तरीके से उन्हें इस्तीफा नहीं मांगा गया उनका, और वो वहीं से जो है जेल से ही अपना कार्य करते रहे। तो इसको देखते हुए ये जो है लाने की जरूरत पड़ी, यानी कि ये कंफ्यूजन था, तो इसलिए इसको मिटाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, यानी कि बिल लाया जा रहा है, जो बाद में एक्ट बनेगा। तो दोस्तों, इसमें देखना होगा कि इसको जो है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होते हैं, तो उनको पास करने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 368 जो हमारे संविधान के 20वें हिस्से यानी 20वें पार्ट में आता है। तो दोस्तों, उसमें 3 जो है प्रोसीजर बताए गए हैं। एक प्रोसीजर तो है जो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, यानी कि जो पार्लियामेंट है उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकती है। दूसरा दोस्तों स्पेशल मेजोरिटी से है। तीसरा एक और केस होता है, उसमें क्या होता है, अगर कोई ऐसा बिल हो जो संघवाद को, यानी कि जो राज्य हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको भी अफेक्ट कर रहा हो, तो ऐसे बिल को जो है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए, तो राज्य जो है उनकी भी आधे राज्यों की कम से कम अनुमति लेनी होती है, यानी परमिशन एक तरीके से लेनी होती है। उनकी सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो जाए तो चलेगा, यानी कि पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी और जो राज्य हैं उनमें से आधे राज्यों की सिंपल मेजोरिटी। तो उसके बाद जो है वो बिल पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में है।
यानी कि उसको प्रेसिडेंट भी रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज पाते। तो दोस्तों इसमें जो है आगे हम देखेंगे, इसमें 3 बिल हैं अभी जो लाए गए हैं। तो ये 3 बिल में से एक तो यही है कॉन्स्टिट्यूशन 130वां अमेंडमेंट जो है ये बिल होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 जो आर्टिकल 75 में ये अमेंडमेंट करेगा, आर्टिकल 164 में करेगा जो राज्यों से संबंधित है, और दोस्तों आर्टिकल 239 AA तो जो दिल्ली से संबंधित है, तो उसमें जो है ये अमेंडमेंट करेगा। आगे जो है दोस्तों जो दूसरे जो बिल लाए गए हैं उनमें एक तो है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2025, फिर आगे है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। तो ये भी इसमें मतलब कि अभी जो है इन बिल पर भी चर्चा होने वाली है पार्लियामेंट में। तो आगे देखेंगे दोस्तों इसमें जो है क्या इसके निहितार्थ होंगे, यानी मंत्री जो होगा यदि 30 दिन लगातार हिरासत में है और जो एक तरीके से उसको मतलब कि ऐसे कानून के अंतर्गत है जिसमें 5 साल की सजा हो सकती है, तो उसको स्वतः ही जो है एक तरीके से उसका पद खाली मान लिया जाएगा, यानी कि पद से हटा दिया जाएगा 31वें दिन। यदि रिहा होकर पार्टी अगर चाहे, मान लिया कि भाई उसका कोई दोष नहीं था, है ना, ऐसे ही चीजें खिंच गई, 30 दिन तक पहुंच गई हिरासत, तो दोस्तों अगर पार्टी चाहे तो उनको दोबारा रख सकती है, लेकिन उस टाइम पे जो है वो उनका पद रिक्त हो जाएगा अगर 30 दिन तक वो हिरासत में रहते हैं। आगे हम देखेंगे कि इसमें जो है एक जो लिली थॉमस केस के बारे में हमने बात कर ली जो 2013 का है, उसमें क्या है 2 साल तक, अगर 2 साल तक के लिए जो है मतलब कि हिरासत होती है और वो भी दोष सिद्धि के बाद, यानी कन्विक्शन है उसमें जो शर्त है। लेकिन ये जो होगा इसमें कन्विक्शन नहीं, इसमें बस महज 30 दिन तक रहे, लेकिन ऐसे कानून के अंतर्गत रखा गया जिसमें 5 साल की सजा हो सकती थी। तो दोस्तों इसमें जो है कन्विक्शन को नहीं देखा गया, यानी दोष सिद्धि को नहीं देखा गया है। आगे जो है हम देखेंगे 2025 का जो नियम, यानी कि केवल 30 दिन हिरासत ही पर्याप्त है। इसमें जो 30 दिन हिरासत में रहे तो 31वें दिन उनका पद खाली मान लिया जाएगा। आगे जो है जो सपोर्टर हैं इस बिल के, मतलब एक तरीके से, क्योंकि दोस्तों दोनों ही पक्ष में देखने चाहिए, तो अगर सपोर्ट मतलब कि जो सपोर्टर है वो कह रहे हैं कि भाई सुशासन और नैतिकता सुनिश्चित होगी, है ना, भाई ऐसे नहीं चलेगा कि कोई मंत्री है और जेल से आराम से कार्य कर रहा है और जेल में भी ठाट बाट से रह रहा है ना। तो आगे जो है हिरासत में रहते हुए पद के दुरुपयोग से एक तरीके से रोक मिलेगी, क्योंकि वो अगर कोई पद पर है तो वो तो अपना आराम से सारी चीजें ऐसे इंश्योर कर सकता है, जेल को भी एक महल की तरह भी बना सकता है ना। तो उसमें जो है क्योंकि वो पद में है, उस टाइम पे सत्ता में है, तो दोस्तों ऐसे उससे जो क्या होता है एक तरीके से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही तो आता है ना। फिर आगे पीएम सीएम मंत्रियों के लिए एक समान मानक हो जाएंगे, यानी चाहे कोई पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे फिर मंत्री हो, तो सबके लिए एक समान मानक तय होंगे इस बिल से। आगे जो है दोस्तों जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि जो एजेंसियां हैं यानी उनके द्वारा राजनीतिक दुरुपयोग किया जा सकता है, फिर निर्दोष मानने के सिद्धांत का उल्लंघन किया जा सकता है, यानी कि जैसे मतलब कि कोई बाद में पता चले कि भाई वो दोषित है ही नहीं, लेकिन उनका जो पद है जो उन्होंने कितनी मुश्किलों से पाया था वो चला गया, तो ऐसा भी हो सकता है। क्रिटिक्स ये भी कह रहे हैं संघवाद को कमजोर भी करता है ये। फिर जो है दोस्तों इसमें जो है आर्टिकल 368 जो है तो उसमें उसके थ्रू ही इसको किया जाएगा, जैसे कि हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा ये। आगे जो है जो दूसरे 2 बिल हैं जिनकी हमने बात की थी वो साधारण जो है बहुमत से पास हो जाएंगे। आगे जो है दोस्तों इसमें जो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, यानी क्या किया जाना चाहिए, दुरुपयोग रोकने के मतलब उपाय करने चाहिए कि भाई कोई राजनीतिक बदला लेने के लिए इसका यूज ना करे। फिर जो है न्यायिक निगरानी भी होनी चाहिए, एक तरीके से जुडिशियल ओवरसाइट होनी चाहिए जिससे कि उसका दुरुपयोग ना हो, यानी ऐसा बिल जो है जो लाया जा रहा है उसको इस तरीके से ना यूज कर लिया जाए कि जो केंद्र में सरकार हो वो राज्य की जो किसी दूसरी पार्टी की सरकार है तो उसके सीएम को यूं ही किसी तरह से फंसा दे और उसको जो है एक तरीके से 30 दिन से ज़्यादा हिरासत में रख लिया जाए, तो वो उसको अपना पद खोना पड़े जबकि उसका कोई दोष ना हो। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए जुडिशियल ओवरसाइट भी जरूरी है। फिर नैतिकता बनाम लोकतांत्रिक जनादेश एक तरीके से संतुलन होना चाहिए। तो दोस्तों यही है जो कंक्लूजन है कि सार्वजनिक जीवन में शुचिता तो एक तरीके से होनी चाहिए, है ना, प्रोबिटी तो होनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ जो है राजनीतिक प्रतिशोध से भी बचने की ज़रूरत है कि उसके लिए इसका यूज़ ना कर लिया जाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये क्लास समाप्त करना चाहूँगी। नमस्ते।